की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्लोट स्विच का कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, यानी उसकी वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं घरों पे या फिर इंडस्ट्री पे किस तरह से कर सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये इंडस्ट्री वाली होने वाली है, क्योंकि मैं उसमें कंडक्टर यूज़ करूँगा, क्योंकि घरों में हम लोग कंडक्टर यूज़ नहीं करते। मैं इंडस्ट्रियल वाली जो फ्लोटिंग स्विच होती है वो हम लोग घर में यूज़ कर सकें ऐसे नहीं है, क्योंकि उसमें कंडक्टर यूज होता है। इंडस्ट्रियल में जो कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन घरों में तो कंडक्टर यूज नहीं होता। तो चलिए नहीं, जो इंडस्ट्री में जो फ्लोटिंग स्विच का जो कनेक्शन होता है किस तरीके से होती है आपको समझा देता हूँ। लगभग सेम ही है, घरों में और इंडस्ट्री में सेम ही है, यार दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फ्लोटिंग स्विच होती है ये हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, घरों पे हो गया कि इंडस्ट्री पे हो गया, क्यों यूज करते हैं। देखिए जो भी हम लोग जो भी हमारा पंप होता है, जो भी वाटर पंप होता है, वो जब ऑन करते हैं तो क्या है कि वो वाटर को सक्शन करता है, सक करके डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज कहाँ पर करता है, ये हमारे टैंक है, मान के चलिए ये हमारे टैंक है। ओके, यहाँ पे ये मोटर पानी यहाँ पे दे रहा है, यहाँ फुल हो रहा है। ओके, फुल हो रहा है। मान के चलिए आपने स्विच ऑन करके भूल गए। ओके, जो मोटर का जो मोटर है उसका पावर दे के आपको भूल गए, तो मोटर यहाँ से पानी यहाँ से ऊपर फेंक रहा है, कहाँ, टंकी के ऊपर। जो भी टैंक है वहाँ पर पानी डाल रहा है, तो आप भूल गए कि स्विच ऑन करके आप भूल गए कि मोटर चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो पानी जो टैंक है फुल होके तो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो टोटली पानी जो है हम लोग का वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा पानी जो है, जो भी टैंक से ओवरफ्लो हो रहा है पानी वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये फ्लोटिंग स्विच का हम लोग यूज में लेते हैं। समझ गए, फ्लोटिंग स्विच का इसलिए हम लोग घरों पे हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, हम लोग यूज में लेते हैं कि हम लोग जो पानी है वो वेस्ट ना हो, टंकी में भरे, ऑफ हो जाए मोटर। अगर पानी टंकी के अंदर अंदर कम है तो वापस से हमारा मोटर ऑन हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिक ऐसा चले। समझ पा रहे हैं, अगर पानी का टैंकी फुल हो जाए तो हमारी मोटर जो है ऑफ होनी चाहिए। अगर पानी का टैंकी जो पानी कम हो, लेवल कम हो, तो हमारी मोटर ऑन होना चाहिए, ऑटोमेटिक होता है। फ्लोटिंग स्विच में हमारी मोटर जो होती है ऑटोमेटिक मतलब ऑन ऑन या ऑफ होती है, इसको मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता। अगर आप फ्लोटिंग स्विच का यूज में लेते हैं तो आपकी पानी वेस्ट नहीं होगी। ओके, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं फ्लोटिंग स्विच दिखने में कैसी होती है। कई बंदों को पता नहीं होगा फ्लोटिंग स्विच कैसी होती है। देखिए ये मेरे पास, देखिए ये फ्लोटिंग स्विच है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग स्विच। ओके, देखिए इस तरीके से होती है फ्लोटिंग स्विच। ये जो होती है ना फ्लोटिंग स्विच, देखिए ये जो होती है इसका इंटरनल पार्ट होती है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इंटरनल पार्ट होती है ये वाली। इसके अंदर क्या है कि बॉल होती है, एक लीवर होती है, यहाँ पे देख सकते हैं लीवर होती है, एक बॉल होती है, और इस तरीके से स्विच होती है। ये देखिए मेरे हाथ में है, ये देखिए इस तरीके से। ओके, ये जब ये तरह की लिमिट स्विच होती है, देखिए यहाँ पे ये एक लिमिट स्विच होती है। जो बॉल जो है इसकी वेट की मदद से ये क्या है कि अप एंड डाउन होती है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से होती है, मैं आपको चल के बताऊंगा। ये क्या है कि NONC में काम करती है। जो फ्लोटिंग स्विच होती है नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज में ये काम करती है। किस तरीके से वो भी आपको समझाऊंगा पूरी तरीके से। चलिए पहले कनेक्शन है समझ लेते हैं। ओके, देखिए इस तरीके से ये फ्लोटिंग स्विच होती है, ये इसका फ्लोटिंग बॉल जो है इसके अंदर बॉल होती है, लीवर होती है, ये लिमिट इसके अंदर होती है। ओके, इसमें क्या, ये 3 वायर का यूज़ होते हैं, 3 तरह का इसमें वायर का हम लोग यूज में लेते हैं। ओके, कौन कौन सा आपको यूज में लेना है कि नहीं लेना है वो भी आपको समझाऊंगा। चलिए इसका पहले हम कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए अगर आप सिंगल फेस का वाटर पंप चला रहे हैं तो आपको MCB का ज़रूरत पड़ेगी। अभी सिंगल पोल MCB की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी 2 पोल का MCB की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इस तरह से MCB बना लेता हूँ, बहुत ही सिंपल बना रहा हूँ। ओके, ये हमारी 2 पोल की MCB। इसमें क्या पावर आई है, इसमें न्यूट्रल आई है। देखिए इसमें मैंने पावर दे रहा हूँ, इसमें न्यूट्रल दे रहा हूँ, तो वापस से जाएगी पावर न्यूट्रल जब MCB जब ऑन करेंगे। ओके, देखिए उस कंडक्टर में कैसे मतलब फ्लोटिंग स्विच का कनेक्शन होता है वो आपको समझा रहा हूँ। कंडक्टर जो इंडस्ट्री में यूज होता है ज़्यादातर। देखिए ये हमारी हो गई कंडक्टर एक, देखिए ये हमारी कंडक्टर 3 पोल की होती है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ऊपर 3 नीचे 3, टोटल 6 होते हैं। यहाँ पे L1 L2 L3 होते हैं। ओके, सॉरी
यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, इस तरीके से कंडक्टर में होती है। तो साइड में क्या होती है कि A1 एक A2 होती है, सॉरी A2 होती है। A1 A2 क्या होता है वो आपको समझा देता हूँ। देखिए A1 और A2 ये कंडक्टर कॉइल सप्लाई होता है, कॉइल सप्लाई होता है, जिससे ये कॉन्टैक्टर ऑन या ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर कॉइल सप्लाई A1 A2 यानी कि अगर इसमें फेस और न्यूट्रल, A1 जो होता है फेस होता है, A2 जो उसको न्यूट्रल देते हैं। अगर फेस में मिलेगा, फेस और न्यूट्रल मिलेगा तो कॉन्टैक्टर क्या ऑन हो जाएगा, अगर फेस न्यूट्रल नहीं मिलेगा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मोटर बना लेते हैं हम, वाटर जो पंप होता है उसको बना लेते हैं इस तरह से। आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या फैन लगी होती है, वही ब्लेड है हम लोग ये हो गया मान के चलिए सक्शन लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन। ओके, समझ गए। ये सक्शन लाइन होगी हम लोग की, ऐसे पानी उठाएगी, ये हो गया हम लोग की डिस्चार्ज लाइन, जैसे पानी वहाँ फेंकेगी, मतलब टैंक वैंक में जाएगी, जहाँ पे टैंक वैंक में जाएगी। समझ गए। ये हो गया, ये मान के चलिए मेरे टर्मिनल है, ये मेरी टर्मिनल बॉक्स है। इसमें सिंगल फेज में 2 वायर आती है, एक फेस और न्यूट्रल। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, L1 में क्या न्यूट्रल आके दे देते हैं, जो भी L1 होता है वहाँ पे हम न्यूट्रल आके इस तरह से दे देंगे। ओके, फेस वायर क्या करेंगे, एक टर्मिनल छोड़ करके फेस वायर को, ये पावर वायर है, एक टर्मिनल यहाँ दे देंगे, L3 में हम दे देंगे। देखिए इस तरह से देख पा रहे हैं, मैंने L1 यूज किया न्यूट्रल में, ये न्यूट्रल है, और पावर सप्लाई जो है ये मैंने L3 में यूज किया। बीच का हम छोड़ देंगे, बीच को ज़रूरत नहीं है, हमको 2 चाहिए बस। उसके बाद क्या करेंगे, एक में हम ये P1 से लेकर न्यूट्रल जोड़ देंगे, और L3 यानी टर्मिनल 3 से लेके पावर सप्लाई इसमें जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से इसके मोटर के वायर में। समझ गए। अब समझते हैं हम लोग फ्लोटिंग स्विच का, उसका वायरिंग, मेन वायरिंग हम इस यहीं पर भी होगा। समझ गए। देखिए ये हमारी मांगे चाहिए टैंक है, वाटर टैंक, ये वाटर टैंक है। ओके, यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक फ्लोटिंग स्विच को लगाएंगे इस तरीके से, इसमें भी वायर आती है, इस तरीके से वायरिंग होती है। ओके, ये हो गया फ्लोटिंग स्विच। ठीक, इसमें क्या है, पानी होता है टैंक में, पानी इस तरीके से होता है। देखिए फ्लोटिंग स्विच के अंदर क्या है कि इस तरीके से लिमिट स्विच लगा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है ये कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको पावर सप्लाई देना है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, देखिए यहाँ पे ड्राइंग आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हम लोग का NC पॉइंट है, ये वाला जो है NC पॉइंट है, और ये वाला जो है ये NO पॉइंट है। देखिए यहाँ पे मैं ड्राइंग करके समझ देता हूँ, सेम टू सेम। देखिए थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ, देखिए, और ये एक इस तरीके से होता है। देखिए ये जो है ये कॉमन है, ये हो गया NC, ये हो गया NO। ओके, देखिए जब भी हम लोग जो फ्लोटिंग स्विच है पानी के वजह से ऊपर नीचे होगा, जब भी ये टैंक के नीचे रहेगा तो हमारी मोटर जो है ऑन हो जाएगी। जब टैंक के ऊपर जाएगा तो क्या आएगी, मोटर जो ऑफ हो जाएगी। तो ये NO NC में काम करता है। जब नीचे होगा फ्लोटिंग स्विच, टैंक के अंदर जो पानी का लेवल कम होगा तो NC हो जाएगा। जब NC होगा तो मोटर ऑन हो जाएगी। जब ये फ्लोटिंग स्विच ऐसे ऊपर अगर जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे फ्लोट करता रहेगा इसके लेवल में, जैसे आप लेवल के जब फ्लोट करेगा तो ये NO हो जाएगा। तो यहाँ से जो पावर सप्लाई मोटर को मिलती है वो कट हो जाएगी, तो मोटर ऑफ हो जाएगी। किस तरह होता है वो भी आपको समझाऊंगा। देखिए इस तरीके से इसके अंदर सर्किट बना होता है, एक कॉमन होता है, एक NC होता है, एक NO होता है। ओके, देखिए आपको कनेक्शन करना क्या है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, यहाँ पे हमको पावर सप्लाई मिल रहा है। पावर सप्लाई से क्या करेंगे, एक जो L3 है यहाँ से वायर एक लूप करके हम कॉइल में दे देंगे इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल में दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हमको दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एक कॉमन की और एक NC की। देखिए
हमको एनओ को नहीं लेना है। जो भी एनओ 3 वायर होता है, एक एनओ को टेप कर देना है, एनओ को वायर को हमको एनसी लेना है। एनसी मतलब जब पानी नीचे होगा हमारी पंप जो है ऑन होनी चाहिए, जब ऊपर जाएगा तो एनओ हो जाएगी तो ये पंप नहीं चलेगा। ओके, एक वायर को हम क्या करेंगे, ये देखिए हम न्यूट्रल में हमको इसको कनेक्शन देना है। ओके, फेस में नहीं देंगे, न्यूट्रल में ही देंगे। ये हमको क्या करना है, ये जो न्यूट्रल है हम लोग देखिए इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ से क्या है कि न्यूट्रल ले लिया हूँ इस तरीके से। आप क्या करेंगे, आप इसके नीचे से या ऊपर से, अब यहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने इस आउट से एमसीबी के आउटपुट से एक न्यूट्रल लिया हूँ। ओके, न्यूट्रल लेके एक फ्लोटिंग स्विच जो है एक वायर में दे दिया हूँ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं। एक मैंने यहाँ से न्यूट्रल लिया, एक फ्लोटिंग स्विच का जो वायर है मैंने वहाँ पे दे दिया इस तरीके से, देख सकते हैं। देखिए न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल जो एमसीबी का आउटपुट से आ रहा है, देखिए इस तरीके से आ रहा है, मेरे फ्लोटिंग स्विच के जा रहा है। उसको आउट जो भी न्यूट्रल निकलेगा, देखिए फेस को मैंने यहाँ पे दे दिया ऑलरेडी। देखिए पावर सप्लाई जो मैंने एक कॉइल के A1 में दे दिया हूँ, यहाँ से कि न्यूट्रल ले रहे हैं तो कॉइल को ऑन होने चाहिए, कॉन्टैक्ट ऑन होना चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल मैंने यहाँ से इस तरीके से लेकर A2 में दे दिया, देख सकते हैं A2 में मैंने दे दिया। अब होगा क्या, अब क्या होगा इससे, मतलब जैसे ही मेरा जो फ्लोटिंग स्विच नीचे रहेगा, पानी नीचे रहेगा, तो क्या कि एनसी में रहेगा, मैं नॉर्मली क्लोज में रहेगा। देखिए एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज मतलब ये जो भी ये जो स्विच है मतलब ये प्रेस होकर रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से प्रेस होकर रहेगा, मतलब यहाँ से सप्लाई आती रहेगी। सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये नॉर्मली क्लोज मतलब ये यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई इसको मिलती रहेगी यहाँ पे, ये तब प्रेस नहीं होगा, ये तब तक प्रेस नहीं होगा, मतलब ये इसको कंटिन्यू सप्लाई मिल रही है। इसको अभी यहाँ अगर सप्लाई देंगे, इसको प्रेस भी ना करें, यहाँ पे इसको सप्लाई मिल रही है कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू मिल रही है। जैसे ही मतलब ये जो फ्लोटिंग से ऊपर आएगा, इसमें क्या आएगा, फ्लोटिंग स्विच में एक लिमिट लगा होता है, आप कितना टैंकी में रखना है, कितना नीचे करना है, उसमें लिमिट लगा होता है बॉल जैसा, उसको आप सेट कर सकते हैं। देखिए जब भी आपका फ्लोटिंग से ऊपर जाएगा तो एक प्रेस हो जाएगी, देखिए इस तरीके से ये प्रेस हो जाएगी इस बॉल की मदद से। ये देखिए यहाँ पे एक बॉल है ना, एक बॉल की मदद से, ये वाली बॉल की मदद से ये वाली जो है ये प्रेस हो जाएगी इस तरीके से। जब प्रेस हो जाएगी, देखिए यहाँ से एनसी का जो पॉइंट है ये कट के एनओ में आ जाएगा। देखिए इस तरह की एनओ जब आएगा ना, तो यहाँ तो आप टेप मार दिए होंगे, जो वायर हुआ टेप मार दिए होंगे, तो मोटर जो है इसका सप्लाई जो है कट जाएगा, मतलब न्यूट्रल सप्लाई कट जाएगा। जब न्यूट्रल सप्लाई कट जाएगा तो पंप जो है बंद हो जाएगी, और जैसे ये वापस से नीचे आएगा तो ये वापस से रिलीज़ हो जाएगी। जब रिलीज़ होगा तो न्यूट्रल इसको मिलने लग जाएगा, तो क्या होगा, जो पंप है वापस से ये ऑन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया कि फ्लोटिंग स्विच का जो कनेक्शन है जो इंडस्ट्री में होता है वो किस तरह होता है। घरों में तो मतलब बहुत ही नॉर्मली होते हैं, एमसीबी लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, सिंगल बेस स्विच लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडस्ट्री में थोड़ा मुश्किल होता है, देखो कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग यूज में लेते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी।